हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एडू लाइब्रेरी 5 हिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो वैदिक काल हमको पता है 1500 बीसी से कहाँ से, वैदिक काल आपका 1500 बीसी से चल करके 600 बीसी तक चला था। कहाँ तक? 1500 बीसी से 600 बीसी तक। और अपन को पता है कि आर्य जो कि मध्य एशिया से आए थे, वो सप्त संधौ, क्या सप्त संधौ भाषा इनकी क्या थी? संस्कृत। ठीक है, भाषा इनकी क्या थी? संस्कृत। और श्रेष्ठ निम्न दोनों थी। गाय इन कृषि के रूप में यूज किया करते थे। भारत के उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़ और दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि का वंश, और ये गौतम राहुगढ़ वंश जो होता था इनका ये कर्म के बेस पर डिफाइन करते थे, और जो अगस्त ऋषि थे ये वंश को जन्म के आधार पर डिफाइन किए थे, जो कि दक्षिण भारत। अब याद रखना, ऋग वैदिक काल, वैदिक काल 1500 से 600। अब इसमें जो ऋग वैदिक काल है वो 1500 से 1000 बीसी तक चला था, और उत्तर वैदिक काल है ये 1000 से 600 बीसी तक चला था। और याद रखना, इसी उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, तो ग्रामीण हुआ करते थे, गाय को कृषि के रूप में यूज किया करते थे, अगन्य होता था, मतलब गाय के लिए लड़ाई हो जाती थी, गविष्टि मतलब गायों के लिए युद्ध, राजतंत्र था उस समय पर। सबसे ऊंचा कौन होता था? राजा। और सबसे छोटा मुखिया, जिसे ग्रामिक भी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामिक। तो याद रखना, वर्ण 4 थे, यज्ञ 3 प्रकार के होते थे। सबसे ऊपर भगवान, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हाँ, ठीक है। और उस समय पर जो नदियां थी उनको कुछ अलग नाम से, आज उनको हम इस रावी, सतलज, झेलम, व्यास, गंडक, सिंधु, चिनाब, गोमती इस नाम से जानते हैं। और भैया वैदिक काल के पीरियड में ना, उसको रावी को परुष्णी, सतलज को शतुद्री, सॉरी सतलज को शत्रुदी, झेलम को वितस्तता, ब्यास को विपासा, गंडक को सदानीरा, और सिंधु को सिंध, चिनाब को आस्किनी, गोमती को गोमत, ये सब कहा जाता था। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं हिस्ट्री कार्डो लाइब्रेरी थ्योरी की 5 में। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट हिस्ट्री कार्डो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, बाय।